नुकीले मोहन के निक से जात पार हियरा के निक से जात पार हियरा के निक से जात पार हियरा के निरखत निपट गसीले अति नैन नुकीले मोहन के अति नुकीले मोहन के ना जानो देखन नियत की ना जानो देखन नियत की ना जानो तीन लोक से न्यारी जो जो छिदत मिठास सुख लागत सुकुमारी सुख लागत सुकुमारी अति नैन नुकीले मोहन के अति नैन नुकीले मोहन के जब सो जमुना फूल मिलो 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 सब निधि नींदन आवे उठत मरो मारो उठत मरो रमक चितवनिया उठत मरो रमक चितवनिया उठत मरो रमक चितवनिया उठत मरो रमक चितवनिया और उस पात मचावे और उस पात मचावे और उस पात मचावे और उस पात मचावे अति नैन नुकीले मोहन के अति नैन नुकीले मोहन के ललित किशोरी आज मिलेगा ललित किशोरी आज मिलेगा ललित किशोरी आज मिलेगा ललित किशोरी कुल कहानी विचारो कहानी विचारो
रंग रंगी सखी हो
रंग रंगे श्याम रंग रंगे अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की रसीली रस भरी कैतीली बाकी सुगर सूरत मधुर बतिया सुगर सूरत मधुर बतिया हो के श्याम श्याम अबे कहाँ देखता है श्याम श्याम बोले राधा सरकार की पूज्य श्री भाई जी महाराज की पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय। अब
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ मिल रहा है। हमारे सीताराम जी आ चुके हैं। राम स्नेही संप्रदाय के एक संत हुए। महाराज जी बता रहे थे, जब मेड़ता गए थे तो वहां के आसपास का ये प्रसंग है। महाराज जी ने कहा कि वो जो संत थे एक तालाब के पास भजन करते थे और एक तालाब के किनारे वृक्ष था, उसकी टहनी तालाब के ऊपर आ रखी थी। उस पर बैठकर भजन करते थे कि गिरे तो डूब जाएंगे। वो गहरा था। तो जैसे ही नींद सी आती, राम 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 ऐसे करना शुरू कर देते थे। बड़े विलक्षण संत हुए। महाराज जी कह रहे थे कि नींद आ नहीं सकती, अगर महत्व हो तो नींद नहीं आती। पूज्य मलुकपुर सरकार के महाराज जी के पास ही कोई शिष्य बैठे हुए थे, तो उनको कह रहे, भाई तुम्हें कभी नींद आई नोट गिनते हुए? भाई नोट गिन रहे हो तो नींद नहीं आ सकती। भाई किसी से ले रहे हो तो कम ना आ जाए, दे रहे हो तो ज्यादा ना चला जाए। इसलिए मतलब बिल्कुल घिस घिस के देते नोट। कैसे? मतलब बिल्कुल रगड़ रगड़ के लोगे तो भी रगड़ रगड़ के, और दोगे तो भी मतलब बिल्कुल अच्छे से गिन गिना के दोगे। नींद नहीं आ सकती उसमें। तो पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे, कितने ही नोट गिनवा लो नींद नहीं आएगी। कह रहे यही माला हाथ में भी क्या मन का ही तो है माला का, उसे भी गिना ही जा रहा है, पर उसमें नींद आ रही है। इसका मतलब नोटों का महत्व है, माला के मनकों का महत्व नहीं है, इसलिए नींद आ रही है। कह रहे जहां महत्व होगा वहां नींद नहीं आ सकती। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे तत्परता से नोट गिने जाते हैं, उसी तत्परता से नाम गिना जाए। कई लोग कहते हैं बिना गिने नाम जप करना चाहिए, भगवान ने अथाह दिया है सब कुछ, इतना गिन के नहीं देते। भगवान ने कभी रोशनी गिन के दी है कि मैं इतने वोट ही दूंगा, इससे आगे नहीं मिलेगी। इतना जल पियोगे, एक घूंटी पी सकते हो, अथाह जल दे रखा है। तो क्यों ना भगवान का नाम बिना गिने लिया जाए। और जो ये कहते हैं ना बिना गिने लिया जाए, वो ही नहीं जपते, क्योंकि वो 2-4 जब बार कर लेंगे और उसके बाद फिर बातों में लग जाएंगे। तो पूज्य भाई जी कहते हैं नियम डाल लेना चाहिए, 4 माला का, 2 माला का, 16 का, 32 का, 64 का, जिसके सुविधा अनुसार हो, तो उतना तो हो ही जाएगा कम से कम। उसके बाद अनगिनत करना चाहिए। तो जो संत थे महाराज 6 महीने तक 1 सेकंड भी नहीं सोए। 6 महीने तक महाराज जी कहते हैं पलक नहीं लगी उनकी। फिर उसके बाद एक किसान आया। किसान क्या लेके आया? देसी घी का चूरमा। प्रहलाद जी चूरमे पे ध्यान दीजिएगा, आपको चूरमा बहुत पसंद है। तो और वो चूरमा भी कैसा था? महाराज जी कहते थे चुचैमा घी का। मतलब अगर चूरमा यूं हाथ में ले तो घी चूने लग जाता था उसमें से, इतना घी पड़ा हुआ था उसमें। किसान बढ़िया से बना के लाया था भाई, खूब अच्छे से। तो हाथ में लेते ही घी तैरने लग गया हाथ में, और ला करके उन संत को कहा कि लो भाई चूरमा खाओ। कहने लगे चूरमा? कह रहे मैं चूरमा खाने के लिए भजन थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहा हूं। चूरमा ही खाना हो तो अपना घर बैठ के खाते, पेड़ पे क्यों टका रहता।
तो चूरमा देने पर भी उन्होंने चूरमा लिया नहीं। महाराज जी कह रहे थे, जाहे लगन लगी घनश्याम। जिसे भगवान की लगन लग जाते फिर उसे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, और अच्छी भी मतलब ऊपर से खाते दिखे तो ये मत समझना कि उन्हें अच्छी लग रही है, भीतर महत्व खत्म हो चुका होता है उनका। अब कहीं हमारा तो महत्व खत्म हो चुका, हम वैसे ही खाते हो ऊपर से रहने दो, लबालब जीभ पे, अभी तो सिर्फ सोच के पानी आ रहा होगा घी की। तो उन्होंने चूरमे को मना कर दिया। तो जो किसान थे उसी में से भगवान प्रकट हो गए। महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए और उन्हें कंठ से लगा लिया। तो महाराज जी ने कहा, जिसके जीवन में भगवान का महत्व है उसे फिर विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न स्वाद। और सुहारा है तो अभी लगन कमजोर है, वैसी लगन है नहीं जैसी होनी चाहिए। गोपाल मोबाइल जेब में रख लें। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान नाम में अद्भुत शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति रखी। अनेक साधनों में जो शक्ति और सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने पहले ही निश्चय कर लिया, संतों ने पहले ही निश्चय कर दिया, भैया कलयुग केवल नाम आधारा रहेगा। आप कुछ भी साधन कर लो, इतना सफल नहीं हो पाएगा जितना नाम सफल हो पाता है। तो महाराज जी ने कहा कि नाम सबसे सरल है, सहज है और जल्दी कल्याण करने वाला है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध नहीं लगाया महाराज जी। एक बार नारद जी महाराज ने, ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो नारद? नारद जी ने कहा, महाराज पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है और इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग में पापों को दूर करने के लिए एक महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम ही इस कलयुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी महाराज ने पूछा, कोई विधि है क्या? नास्ति विधि, कोई विधि नहीं है। जब मर्जी मुंह उठाया और नाम लेना शुरू कर दिया, आंख खुली और नाम शुरू। ऐसा नाम पूज्य भाई जी आज कह रहे थे सुबह के प्रवचन में कि नाम ऐसा सुगम है कि ना कोई परमिशन की आवश्यकता है कि ना कौन सा नाम लिया जाए, कैसे ले, जो मर्जी आपको नाम, दुर्गा, शक्ति, शिव, जो आपको नाम पसंद हो वो आप ले सकते, कोई प्रतिबंध नहीं है। कौन सा नाम लें, कैसे लें, बस लेते चले जाओ भगवान का नाम। स्टूडेंट स्कूल जाते हुए आते हुए ले सकते हैं, ऑफिस जाते हुए आते हुए ले सकते हैं, जो काम करते हैं तो करो, किसी समय भगवान, खुला दरबार है महाराज। और कई बार तो ऐसा होता है, ये नाम ऐसी कृपा करता है। नाम क्या करता है, आप कहीं भी, विभीषण ने लेना शुरू कर दिया लंका में, गुरु ढूंढा था, कहीं लेना शुरू कर दिया। हनुमान जी पहुंच गए तो हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने नाम बहुत लिया, अब सेवा करो विभीषण जी, अब सेवा का समय है। तो विभीषण जी सेवा में लग गए। ऐसे हम नाम कहीं से भी लेना। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि दीक्षा हुई है नहीं हुई है कोई मतलब नहीं, आप नाम लेना शुरू करो, उसके बाद संत की व्यवस्था भगवान करेंगे आपके लिए, या तो स्वयं बन करके आएंगे, संत बन करके आपके पास आ जाएंगे। और संतों का विलक्षण चमत्कार होता है। महाराष्ट्र में, गोदावरी महाराष्ट्र में, तो गोदावरी के किनारे एक संत थे, वो भजन करते थे। जंगल था तो उस समय, और वहीं पर एक किरात भी वहीं रहता था। तो उस किरात ने देखा कि भाई एक संत हैं, तो इतनी, मतलब उसे क्या पता, जंगली आदमी था और जानवरों को मार के खाने की उसकी आदत थी। संत को देखा एक गुफा में बैठ करके भजन कर रहे हैं,
तो पहले तो दूर से ही देखा तो थोड़े अच्छे से लगे, हाव भाव से लगता है कोई संत होंगे, कोई भजन करने वाले। भजन का भी नहीं पता, कह रहे कोई संत ही होगा, बस ऐसे ही मान लिया उन्होंने। और रोज उनका दर्शन करने आता। यार अच्छा लगता है यार, बड़ा सुंदर वेश है, बड़े अच्छे लगते हैं। कई दिन हो गए तो उसके मन में आई, यार ये बाबा कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है, खाता क्या होगा, इसके खाने का प्रबंध करना चाहिए। तो अगले दिन एक हिरण को मार के कंधे पे टांग के लाया। तो बाबा आपको भूख लगती होगी, आप कहीं आते जाते नहीं हो, एकदम ताजा है एकदम ताजा है, आप इसे पाओ। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कर लाए तुम, एक जानवर को मार दिया। अरे नहीं महाराज जी, आप कहीं आते जाते हो नहीं, भूख तो लगती ही होगी आपको भी, पता नहीं क्या खाते हो या नहीं खाते हो, भूखे होगे कई दिनों से, तो मैं तो आपके लिए लेकर के आया हूं, आप अरोगो इसे। शिकार आप करते नहीं हो, पता नहीं क्यों जंगल में बैठे हो, जंगल में तो शिकार करने आया जाता है। फिर मैं देखो हिरण का शिकार करके लाया हूं। तो उन संत ने कहा भाई शिकार तो मैं भी करने आया हूं, शिकार तो मैं भी करने आया। तो उन्होंने कहा तुम किसका शिकार करने आया? तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण मृग का शिकार करने आया। अब उसने किरात ने पूछ लिया है वो कैसा दिखता है भाई। वो तो सोच रहा था, वो अपने भाव से कह रहे हैं, ये सोच रहा है सच में कोई हिरण होगा इस टाइप का दिखता कैसा है। तो उन्होंने कहा भाई उसके तो बांसुरी बजाता रहता है और पीताम्बर धारण करता है, मोर पिछ लगाए हुए है और त्रिभंग ललित उसमें वेश में उसमें खड़ा होता है, और ऊपर से लेके नीचे तक भगवान के स्वरूप का वर्णन महात्मा जी ने कर दिया। किरात बड़े ध्यान से सुन रहा था, यार महात्मा जी कह रहे तो होगा जरूर ऐसा हिरण, तो कह रहा ढूंढना पड़ेगा इसे, शिकार तो इसका करना पड़ेगा। उसने 3-4 जगह जाल डाल दिया, अलग अलग जगहों पे जाल डाल दिया, और चिंतन कर रहा है बार बार। महाराज जी कह रहे थे कि चिंतन की बड़ी महिमा है। चिंतन कंस ने भी किया, रावण भी करता था, शकुनी भी करता था। चिंतन की प्रगाढ़ महिमा है भी। कैसे ही भगवान का चिंतन बन जाए। एक ने कल प्रश्न पूछा कि पूज्य महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम का चिंतन करते हुए राधा राधा जपे, और पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि वृंदावन की वस्तुओं का चिंतन करते हुए भगवान का नाम जपना चाहिए। तो मैंने कहा भाई वृंदावन की वस्तुएं और राधा नाम अलग तो है नहीं, है? नाम रूप लीला धाम ये चारों एक ही वस्तुएं हैं, एक को पकड़ लिया 3 अपने आप आ जाती है। तो उसने किरात ने भाई खूब चिंतन किया, कह रहा यार ऐसा बंदा पकड़ना है बिल्कुल, बार बार जाए और जाल जो बिछाया हुआ था उनमें जा जाकर देखे। 3 दिन हो गए महाराज। भगवान को बड़ी ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, कोई रूल नहीं है, भगवान का अपनी मर्जी है। महाराज जी कह रहे थे कि कोई बहुत ज्यादा भजन करता है तो ये ना समझ ले कि गारंटी हो गई कि भगवान मैंने बांध लिए हैं भगवान, ऐसा भी। शबरी मैया रोज बाट देखती थी, भगवान राम जी आए उनके द्वार पे, और जो संत जो लोग मजाक उड़ा करके जाते थे, अरे मैं फलाहारी, मैं पानी पे रहता हूं, एक दूर से बोला मैं पानी पे रहता हूं, मेरे पास आएंगे भगवान या तुम्हारे पास आएंगे पहले? बता फूल बिछा रही है यहाँ पे, पैर रख के चले जाते थे चिढ़ाते हुए, और शबरी मैया रोज फूल बिछाती। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाए। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, चरणों से लिपट गई। सारे संत आए भगते हुए, ओए भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं तो दूधाधारी था, दूध पे ही रहता था, दूध में बादाम काजू किशमिश इतने डाल लिए, तुझे आवश्यकता ही नहीं, भूखी नहीं लग रही है बंदे को, लाल हो गए गाल। कहां से भगवान देख रहे? एक कथा आते ना, एक ग्वारिया जा रहा था,
एक महात्मा जी वृक्ष पे लटके हुए थे, पहाड़ के किनारे टहनी थी और उस पे लटके हुए थे। तो ग्वारिया ने पूछ लिया, बाबा ये क्या कर रहे हो? कह रहे भाई भगवान की प्राप्ति का साधन कर रहे हो। कह रहे अच्छा, ऐसे भगवान मिलते हैं क्या ऐसे लटकने से? कह रहे हाँ, ऐसे भगवान मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। वो ग्वारिया आगे गया अपनी गायों को लेकर के थोड़ा सा, और जाके कहा यार भगवान की प्राप्ति कर ले, महात्मा जी लटके तो हम भी लटक जाते हैं। तो उसने पेड़ के पत्तों से एक रस्सी सी बटी और उसके बाद उससे पांव से बांध करके जैसे ही पेड़ पे लटका, वो कितनी देर टिकनी थी, जैसे ही लटका कटाक से आवाज आई और महाराज भगवान ने गोद में ले ली। ग्वारिया को दर्शन हो गए। भगवान चाहता तो कुछ था ही नहीं, उसकी कोई मांग ही नहीं थी भगवान से, कुछ मांगे उसे। महात्मा ने कहा दर्शन होता है, दर्शन कर लिए जयराम जी की, भगवान अपने रास्ते में अपने रास्ते अपना गायों को लेकर के आ रहा है। महात्मा जी ने देखा यार अभी गया तो इसके चेहरे पे इतना तेज नहीं था, और ये अब आ रहा है तो इसके चेहरे पे विलक्षण तेज है, जैसे इसे भगवत प्राप्ति हो गई। महात्मा जी ने पूछा कि भाई इतना तेज कैसे आया चेहरे पे? महाराज जी भगवान की प्राप्ति हो गई। हैं? मैं तो इतने सालों से लटका पड़ा हूं, मुझे तो भगवान मिले नहीं। फिर मैं तो अभी करके आ रहा हूं, अभी लटका था, वो रस्सी मेरी टूट गई, भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान आए, बड़े सुंदर थे यार, अद्भुत स्वरूप था, अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। और वो संत कहने लगे यार ऐसा कैसे हो गया? मैं तो राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम, इतने तो मैंने सहस्त्र नाम कर दिए, भगवान के नाम मुझे इतने याद है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और भगवान से नाराज होकर के भगवान को उलाहना दिया तो भगवान की वाणी सुनाई दी। भगवान ने कहा कि भाई बात ऐसी है, तूने इससे कहा कि ऐसे लटकने से भगवान मिलते, इसने सहज विश्वास करके लटक गया। इसकी रस्सी भी कोई मजबूत नहीं थी, इसने सहज विश्वास था, ये गिरा मर जाता बेचारा, मैंने दर्शन दे दिए। अब तू भैंस वाली संकल्प बांध के तू पैर पे लटका पड़ा, ये कभी टूटनी है नहीं, ये टूटेगी नहीं, तू गिरेगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं। तो तुझे भरोसा मेरा नहीं है, भरोसा इस संकल्प का है। ऐसे ही पूज्य भाई जी कहते हैं, भरोसा अपने साधन का नहीं, भरोसा भगवान की कृपा का रखो। भरोसा भगवान की कृपा का रहेगा तो काम हो जाएगा। भाई जी ने कहा कि नाम जब से भी ऊंची बात है भगवान की कृपा पर विश्वास। एक प्रवचन में भाई जी ने स्वयं कहा, अगर आपको इस बात पे विश्वास है कि भगवान मुझे मिलेंगे, मान लो आपकी जिह्वा पर लकवा मार गया आखिरी समय में, नाम नहीं जप पाया, तो उस समय आपके भीतर आप में विश्वास है कि भगवान मुझे मिलेंगे, चाहे मैं नाम जप पा रहा हूं या नहीं जप पा रहा हूं, तो भगवान मिलेंगे आपको। भाई जी ऐसा कहते हैं। तो नाम जप से भी बड़ी बात है कि आपके हृदय में विश्वास बैठ जाए कि भगवान मुझे मिलेंगे, तो उसी से काम हो जाता है। तो जो किरात था महाराज, उसने 3-4 जाल फैला रखे थे, 3-4 जाल में से भगवान ने कृपा करी, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ गए, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई है तो है नहीं सिर पे, अपनी मर्जी से आ सकते हैं, मर्जी से जा सकते हैं। अब इतनी बात देखी तो महाराज एक जाल में भगवान फंस गए और बांसुरी बजा रहे हैं। वो किरात आया, वो ढूंढता हुआ सब जालों को चेक कर रहा था, एक जाल में दिखा एक बंदा खड़ा है, कह रहा है यार ये तो कृष्ण मिरक लग रहा मुझे, क्योंकि महात्मा जी ने बताया बांसुरी बजा रहा मीठी मीठी है, मोर पीछे भी लग रहा है इसके, और टांग भी टेढ़ी मेढ़ी सी कर रखी है इसने त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़ा हुआ है। तो उसने जाल लिया और जाल को कस दिया, कह रहे भाग ना जाए यार ये, और लपेट के उसे और यूं टांग लिया पीछे भाई जंगली आदमी कट्टा कट्टा था बंदा, उसने पीछे टांगा और महाराज चल दिया। बजा बांसुरी ना कोई प्रणाम, ना
कोई मतलब ही नहीं था उसे तो लग रहा भाई जैसे मैं हिरण पकड़ा ऐसे ये नया हिरण है, शिकार कर लिया हमने तो। टांग के कंधे पे और चलने लग गया महाराज। संत के उस पे गुफा के सामने पहुंचे और जाकर के महाराज वो यूं, महाराज जी कृष्ण मृग पकड़ लाया हूं। कह रहे महाराज जी ने, यार आज पता नहीं कौन सा जानवर मार के लाया होगा ये, इसका भी यार दिमाग चल गया। कह रहे अरे नहीं ले जा ले जा ले जा। अरे महाराज जी देखो तो सही, आपका वाला कृष्ण मृग है, बिल्कुल ताजा एकदम, बांसुरी बजा रहा। हाँ भाई भाई महात्मा जी है, महात्मा जी गए, पता नहीं क्या पकड़ के लाया, देखो तो सही। जाल खोला, मारो जाल में से दिख रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये तो ठाकुर है। कह रहे ठाकुर नहीं, कृष्ण मृग है, ताजा एकदम, खाएंगे आराम से। कह रहे खाएंगे नहीं। मेरे बाप चुप हो जाते, पहले इन्हें खोल दो। कह रहे इन्हें? कह रहे भग जाएगा, खोलते ही भग जाएगा, ये हिरण भग जाते हैं, आपको पता ही है। कह रहे ये कहीं नहीं भगेगा, ये एक बार आ गए तो तू भाग सकता है, ये नहीं भाग सकते अब। तो उन्हें ढील दिए और उसे जाल को खोला। जाल खुला, भगवान खड़े हैं, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे यार अजब आदमी है। कह रहा बजा बांसुरी। वो वक्त तो ऐसा ही होता भाई। तो महात्मा जी ने दंडोत प्रणाम किया। कि रात देख रहा यार महात्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, कोई विलक्षण बात है। उसने ही प्रणाम करा। कौन है प्रणाम कर रहे तुम तो? कह रहे ये इस विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, ये भगवान है। वो किरात करा और बाप रे ये भगवान है, बड़ी बड़ी वस्तु है भाई। कोई प्रणाम करा उसने भी। अब ऐसी स्थिति देख के महाराज जी बता रहे थे, भगवान ने उन संत को कंठ से लगाया। सिर्फ संत को ही नहीं लगाया, उस किरात को भी कंठ से लगाया। महाराज जी कहने लगे भगवान के यहां कोई भेद ही नहीं है। अरे कितने इतने यवन हुए हैं भक्त जिनको भगवान ने कंठ से लगाया है। रसखान जी ले लो, भक्त कारे खां ले लो, वसाली जी, कितने ऐसे भक्त में, कोई दादर रहमान जी को देख लो। कारे खां जी तो करौली में मदन मोहन जी चले गए थे ना, तो महाराज जी बता रहे थे कि मदन मोहन जी के मंदिर में प्रवेश नहीं था यवनों का। तो कारे खान ने एक बार देखा कि यार ये इस जगह से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं एक साथ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम सब लोग यहां से कहां से आ रहे हो? कह रहे भैया ये हमारे मतलब हिंदुओं के भगवान हैं और क्या नाम दर्शन करके आ रहे हैं। अरे यार हमारे भगवान तो हमारे भी होते हैं, पैगंबर आते हैं, खुदा होता है, तो उसका तो कोई स्वरूप नहीं होता ना, वो खुद आता ही नहीं है कभी, इसलिए हम खुदा खुदा कहते हैं, खुदा खुदा खुदा। पैगंबर भेजते रहते हैं। महाराज जी बता रहे थे मेरे को, तो मेरे को भी हंसी आई। महाराज जी कहते इसलिए बोलते रहते हैं अल्लाह अकबर, मतलब खुद आ खुदा, इसलिए खुदा खुदा करते रहते हैं। ये बात भी याद आ जाएगी मुझे। तो कारे खां जी ने देखा, कारे खां जी का स्वरूप होता है क्या भगवान का, खुदा का? कह रहे हाँ भाई बहुत सुंदर होता है। उसने कहा दर्शन हो सकता? कह रहे भाई प्रवेश नहीं अंदर। तो उसने प्लानिंग बनाई, एक बगलबंदी खरीदी। महाराज जी ने कहा कि
हिंदुओं का सा वेश बना के वो धोती पहन के और चंदन का तिलक विलक भी लगा लिया। और सुबह मंगला में पहुंच गया बंदा। मंगला में पहुंचे, अब भाई भगवान को कृपा करनी हो तो अब हमसे पूछेंगे तो है नहीं हमसे, मैं किसको दर्शन दूं या किसको नहीं दूं। कारे खां दर्शन के लिए पहुंचे और जैसे दर्शन करने लगा, भगवान ने ऐसी भौहें चलाई, ऐसी नजरों से देखा उसे, वो पागल हो गया। कहा यार गजब खुदा है यार हिंदुओं का। तो चरणामृत मिल रहा था, कहा चरणामृत मिल रहा था। अब उसे ये पता नहीं था चरणामृत लिया कैसे जाता है। भाई बेस तो बना लिया, तिलक भी लगा लिया, चंदन भी लग गया माथे में, और उसे ये नहीं पता था कैसे लिया जाता है। तो सब चरणामृत ले रहे थे, तो उसे पता नहीं, महाराज जी कहते पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते पता नहीं उसने कैसे हाथ लगाया जैसे मुसलमान वगैरह करते ही। तो उसने चरणामृत कैसे किया तो सबको पता चल गया कि भाई ये तो कोई और है, ये हिंदू नहीं है। लग तो इसके हिसाब किताब से जो एक्शन कर रहा था वो मुसलमानों वाला टाइप का था, और उन्होंने तो मारना शुरू कर दिया। खूब पिटाई करी महाराज, खूब पिटाई कर दी। तो करौली के वहां जंगलों में भाग गए काले खां जी, जंगलों में भाग गए और जंगलों में छुप गए जाकर। 3 दिन तक वहीं रहे महाराज और रो रहे हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे, भगवान पे ताना मार रहे हैं, कह रहे भाई हिंदुओं के खुदा, मुझे तो तुम्हारा स्वरूप इतना प्यारा लगा, तुम इतने सुंदर लगे, मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं, तुम्हारे दर्शन ही करने आया था, चरणामृत मुझे लेना नहीं आता तो मैं कैसे लेता। अब आप इतने सुंदर हो, मैं तो आप पे मर मिटा हूं। आप पे मर मिटने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं पिटा, आपने तो मुझे पिटवा दिया अपने पंडों से, ये तो बहुत गलत बात है। अब इस बात पे भगवान को बड़ी करुणा आई महाराज कि 3 दिन से वहां जंगल में भूखा बैठा। मदन मोहन जी के यहां से महाराज जी बता रहे थे सोने का थाल या चांदी का थाल कुछ ऐसे उसमें भोग लगता है। तो मदन मोहन जी को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा अब तो कृपा करनी पड़ेगी भैया। और रात्रि को जो भोग लगा था तो पूरी की पूरी थाल लेके भगवान जंगल पहुंचे, और जंगल में जाकर के कारे खां की गोद में बैठ करके, कारे खां की गोद में बैठ करके एक और खुद खा रहे हैं, एक उसे खिला रहे हैं। कमाल की बात है। और खाने बाद प्रसाद पा लिया, उसके बाद गले लगा रहे। उसके बाद कारे खां जी ने कहा कि यार ये सब तो ठीक है, पिटवाया क्यों पहले पिटवाया क्यों मुझे? तो कहने लगे कारे ठाकुर जी, कहने लगे मदन मोहन, कहने लगे कि भैया एक बात बता, तू मुझसे प्यार करता है, मैं तुझे पसंद हूं, इसी कारण मैं तुझे देख भी गया हूं, इसी कारण मैं तुझे देख भी गया हूं। वो जो मंदिर के पंडे हैं ना तो उन्हें मुझ पे विश्वास है, पंडे हैं बस वो ये जानते हैं ये मेरी मूर्ति है, ना ये हिल सकती ना डुल सकती। मंदिर में बंद कर देते, ताला लगा देते, ठीक है। उन्हें कोई विश्वास नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन्हें ये भी मतलब नहीं है कि तू पिटा है, उन्हें अपने से मतलब है। अब ये बात बोलकर ठाकुर जी ने कहा कि भाई तू मुझसे प्यार करता, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इतनी बात समझ ले, बस इतनी काफी है। और मदन मोहन जी इतना कह करके अपना वापस चले गए, बर्तन वहीं छोड़ गए, बर्तन वहीं छोड़ गए। अगले दिन हाहाकार मचा हुआ महाराज, क्योंकि बिना ताला खुले सारे प्रसाद के बर्तन बाहर गए थे, बिना ताला खुले। ताला खुला नहीं था मंदिर का, पंडे गए सारे भीतर, ताला खोला और देखा तो बर्तन गायब हैं सारे के सारे। अब देखा बर्तन गायब है महाराज, करौली के जो राजा थे उनके गिफ्ट किए हुए थे।
अब अगर बर्तन गायब होने तो सबसे पहला शक पंडों पे जाता है, भाई पंडों को ख्याल रखने की जिम्मेवारी रहती है। तो करौली के जो राजा थे उन्होंने पूछा भाई बर्तन कहाँ है, तो ताला बंद था तो गायब कैसे हुए, इसका मतलब पहले गायब कर दिए गए। तो पंडों ने कहा कि महाराज हमें नहीं पता कुछ भी, कोई इतने में देखा दूर से कारे खां एक कट्टे में बर्तन लिए हुए आ रहा है। नहीं फिटनेस नहीं बनी इस बार नहीं मारा। और बर्तन लेकर के आता है और कहता है गोस्वामी जी ये तुम्हारा जो मदन मोहन जी हैं ये रात को आए थे मेरे पास। अच्छा गोस्वामी जी वो बड़े श्रद्धालु थे, उन्होंने ध्यान से बात सुनी उनके कार्यखान की। उन्होंने बताया कि तुम्हारे ठाकुर हमारे पास आए थे और उन्होंने इस थाल में प्रसाद, वो समझ गए गोस्वामी जी भाई ताला लगा तो बाहर कैसे जा सकते, अरे विलक्षण कुछ लीला घटी है इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे आए, मेरे को प्रसाद पवाया, मेरी गोद में बैठे थे और ठाकुर जी से मैं प्रेम करता हूं, ऐसी बात बोली। तो गोस्वामी जी ने कहा उसी दिन से मदन मोहन जी के मंदिर में एक आला खुलवा दिया, एक छोटी सी खिड़की वो खुलवा दी कि जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते वो इसमें से दर्शन करेंगे भगवान का। वो आज भी है वहां पर, उसमें से भक्त लोग दर्शन करते हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वहां से दर्शन होते हैं। उनका बेटा भी मरा था, उनकी जो क्या नाम है